हाय, माय नेम इज़ बालेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 10 के गणित की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास में आ गए हैं तो भागिए मत, 15-20 मिनट की वीडियो है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इकाई 2 बीजगणित 18 नंबर का टारगेट था। पहले 2 क्लास मैं ले चुका हूं, अगर आपने नहीं किया है, नए स्टूडेंट हैं उनको भी कर लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर सीधे नाम से ही मिल जाएगा। अदरवाइज वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा। जस्ट अभी लेटेस्ट डाला मैंने 2 दिन पहले, वहाँ से जाके आप पढ़ लो। चलिए इस यूनिट को और आगे बढ़ाते हैं, अच्छे सवालों को करते हैं। देखो यहाँ पे टाइम पास वाला कुछ काम नहीं है, 15-20 मिनट बिल्कुल आपका ये समझ लो कि यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन है, देख लो, ये पेपर में छप सकता है और आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 नंबर का ये सवाल है, पेपर में ये भी पूछा जा चुका है। कहता है कि 2 रेल की पटरियां हैं। रेल की पटरियां आपको पता है स्ट्रेट लाइन में होती हैं, सीधी होती हैं, तो उनके लिए 2 समीकरण, एक तो ये और एक ये 2 समीकरण हमको दिए गए हैं। एक तो वहां पे एक समीकरण और एक समीकरण ये दिया हुआ है। कह रहा है इन्हीं समीकरणों द्वारा वो निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए, यानी कि हमें ग्राफ बना के ग्राफ के ऊपर दिखाना है कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं। सिंपल है। देखो ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करते टाइम पहले तो इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। x + 2y - 4 = 0 हमने लिखा। इसमें x को एक तरफ और y को एक तरफ कर लो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2y = क्या लिख सकता हूँ, 4 को राइट साइड ले जाऊंगा तो +4 - x हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - x / 2। एक यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक अभी चार्ट बनाऊंगा, उसकी मदद से ड्रॉ करूंगा ग्राफ। और एक दूसरा समीकरण है मेरे पास 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ से 4y = वही काम, y को एक तरफ, बाकी लोगों को एक तरफ रखना है हमें। 12 - 2x लिख सकते हैं, 12 - 2x लिख सकते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 2x / 4 / 4। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक और ज्योमेट्री बनाएंगे, ज्योमेट्री नहीं, एक चार्ट बनाएंगे और उसकी मदद से हम ड्रॉ कर लेंगे लाइंस को। देखो कैसे बनाते हैं। एक हमने ये इस तरह का एक बना लिया, एक चार्ट, यहाँ पे x रखा, यहाँ पे हमने y रखा। समीकरण 1 के लिए होगा ये, इसके लिए, और इसके लिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ दूसरा चार्ट। इसमें भी x होगा, y होगा, कुछ वैल्यूज निकालेंगे, उनको हम एक्स वाई एक्सेस पे ड्रॉ कर लेंगे, हमारा ज्यामिति बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x की ऐसी वैल्यूज रखने को तो तुम कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 माइनस में भी कुछ भी, जो तुम्हारी मर्जी रख सकते हो। पर मैं ऐसी वैल्यूज यहाँ पे रखना चाहूँगा जिसको रखने के बाद जो हमारा सवाल बने वो इजीली बन जाए, आसानी से हम उनको ड्रॉ कर पाए। ठीक है, आसानी से उनको ड्रॉ कर पाए। जैसे x बराबर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। अगर मैंने 0 रखा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 0 गया, 4/2, 2 दूनी 4, y कितना आ गया, 2 आ गया। देखो अच्छी सी वैल्यू मिली, आसान रहता है। x बराबर और क्या रख दूँ मैं, x बराबर अगर सीधे 4 रख दूँ तो 4 - 4 0, 0/2 0, y कितना मिल गया, 0 मिल गया। ये इजी वैल्यूज रखने से क्या होता है, ये दिमाग यहाँ पे समीकरण को देखते हुए x की उन वैल्यूज को रखने का प्रयास करो, 1 2 3 4 5 में दिमाग लगा के थोड़ा सा, ताकि ये चीज़ें आसान सा एक हमारे पास ग्राफ बने और उससे हमारा क्या हो कि काम आसान हो जाए, सॉल्व करना आसान हो जाए, चीज़ों को ड्रॉ करना ईजी हो। जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। x की वैल्यू अगर 0 रखते हो, सपोज करो, तो ये 0 हो गया, बचा 12/4 3। तो x जब भी तुमने 0 रखा, y का मान मिल गया 3। थोड़ा सा आसान है, मजेदार है। अब x की ऐसी क्या वैल्यूज रखी जाए, अगर x बराबर 6 रख दूं, ध्यान से देखना, 6 दूना 12, 12 में से 12 गया 0, 0/4 0, y 0 मिल गया। x को मैंने 6 रखा तो y कितना मिल गया मुझे, 0 मिल गया। y कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब इन दो पॉइंट्स को हम x y एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे, ज्यामिति बनके तैयार है। 4 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ से देखो, ये तुमने बनाया x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। आपको पता है एग्जाम में ग्राफ पेपर मिल जाएगा, ग्राफ पे बनाना होगा, अदरवाइज कॉपी पे बना रहे हो तो सिंपल 1 2 3 4, ठीक है, और थोड़ा सा और बढ़ा लो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ओके। और यहाँ पे ऐसे ही 1 2 3 4, यहाँ नीचे आ जाओगे -1 -2 -3 -4, इक्वल डिस्टेंस पे -1 -2 -3 -4, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे आपको बनाना है। अब एक चीज़ को ड्रॉ कर लो। पहली लाइन को x 0 है तो y 2 है, x पे चला नहीं तो y पे यहाँ 2 तक चल गया। x 4 है तो y 0 है, x पे 4 चला, y पे चला ही नहीं, तो ये पॉइंट, इन दोनों को क्या करो तुम, इन दोनों को एक लाइन से मिला दो। ये तुम्हें पहली वाली लाइन मिल गई। पहली वाली लाइन x + 2y - 4 = 0, x + 2y - 4 = 0। दूसरी लाइन यहाँ से मिलेगी, x जब 0 है तो y पे ये 3 चल गया है, x पे चला ही नहीं, y पे 3 चल गया। और x पे जब 6 चला है तो y पे बिल्कुल चला नहीं है, x पे जब 6 पे है तो y पे बिल्कुल चला ही नहीं, y पे 0 है। इसको भी एक लाइन से कुछ इस तरीके से मिला दो तो ये दूसरी लाइन हमें मिल जाएगी। इस लाइन का समीकरण ये वाला है, 2x + 4y
2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई और ये रेल की पटरियाँ देख रहे हो, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। तो तुम कहोगे नीचे लिख दोगे अतः रेल की पटरियाँ कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। रेल की पटरियाँ कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ से चीज़ें बन जाएंगी। मुझे लग रहा है कि इजी क्वेश्चन था ग्राफ, और इस तरह के ग्राफ और भी पेपर में ड्रॉ करने को आ सकते हैं 4 नंबर में। मैं तो यही कहूँगा भाई प्रैक्टिस कर लो, 4 नंबर आपके तैयार हैं। ऐसे सवालों पे 4 नंबर मुफ्त के हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है, प्रैक्टिस करना इसकी ज़रूर। और अभी फिलहाल एक और अच्छा सा सवाल करते हैं। भागना मत भाई, वीडियो में आ गए हो तो क्लास करने आ गए हो तो कर लो, पढ़ लो। अभी अच्छा टाइम है पढ़ने का, बार बार फिर वो सोचोगे बाद में कुछ नहीं होता है। पढ़ो चुपचाप, 15-20 मिनट का है, इतना भी कुछ आफत नहीं आ रहा है। एक ही हो गया, अगला सवाल करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और अच्छा सवाल करते हैं। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर में पिछले सालों में पूछा गया है। ये सवाल 4 नंबर के लिए मुझे लगता है सबसे आसान हलवा सवाल है अगर आपके पेपर में आ जाता है, क्योंकि इसमें देखो ये बीजगणित का ही सवाल है। 2 चर राशि के रैखिक समीकरण में बनाने हैं, 2 समीकरण बनाने हैं, 2 अननोन होगा x और y, हल कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल को पढ़ के लॉजिक डेवलप करना ये थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो इस तरह के सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसे मान लो। माना भिन्न बराबर, माना तुम सिंपल लिखो कि माना भिन्न बराबर x बटा y, और यहाँ पे तुम तुरंत चिपका दो प्रश्नानुसार। प्रश्न के हिसाब से क्या करना है, पहली लाइन को पढ़ना है, एक समीकरण बनाना है। कहता है हमारी जो भिन्न है x बटे वाई वो 1/3 हो जाती है अगर उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है। अंश x है, x में से 1 घटा दिया तो ये 1/3 के बराबर हो गई। प्रश्न के हिसाब से ये चीज़ तिर्यक गुणा करके एक समीकरण बना लो। 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 3 को उधर ले गए, y को इधर लाए, समीकरण हमारी बनके तैयार है। तथा देखिएगा अगली लाइन के हिसाब से क्या है कि यह 1/4 हो जाती है। जो हमारी भिन्न x बटे वाई हमने मानी है ये 1/4 हो जाती है अगर इसके हर में 8 जोड़ दिया था। हर y है यहाँ पे, इसमें 8 जोड़ दूं तो ये 1/4 के बराबर हो जाएगी। सिंपल है, स्टेटमेंट पढ़ो और बनाओ समीकरण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x बराबर y प्लस 8 में 1 से गुणा होगा तो y प्लस 8 ही रह जाएगा। इसको 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 भी समीकरण नंबर 2 लिख सकते हो। हल कर लो। समीकरण 1 और 2 को तुम किसी भी मेथड से, प्रतिस्थापन से या तुम्हारी मर्जी है, तुम विलोपन से कैसे भी हल कर सकते हो। मैं विलोपन से कर दे रहा हूँ। अगर बच्चों की तरह करें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। इसको मैंने क्या किया, ऊपर नीचे लिख लिया। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा। 1 में से 2 को मैं घटा देता हूँ तो ये माइनस माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, वाई से वाई कैंसिल। यहाँ पे माइनस x बराबर कितना बचा, -5। 8 में से 3 गया 5, -5 तो x बराबर कितना आ गया, 5x। अगर 5 आ गया, x का मान 1 या 2 कहीं भी रख दो, y निकल जाएगा। मैं समीकरण 1 को पकड़ लेता हूँ। समीकरण 1 से मैं क्या कह सकता हूँ, 3x यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो 5 तिक्का 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 3 को इधर लाओ तो 15 माइनस 3 बराबर आ गया y, 12 बराबर आ गया y, यानी y का मान आ गया 12। अब इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी तुम्हारी, भिन्न बराबर तुमने x बटे वाई माना था, भिन्न को तुमने x बटे वाई माना था, x तुम्हारा आ गया 5 बटे वाई आ गया तुम्हारा 12। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से फटाफट 1 से 2 मिनट में ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे अच्छे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। कर लो एक बार, फिर एक सवाल और कराऊंगा, फिर छुट्टी। चलिए एक सवाल और करते हैं। 4 नंबर का सवाल, ये भी है 4 मार्क्स का, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसको पूरी तरीके से सही कर पाना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये लॉजिक के हिसाब से। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर लो, इस सवाल को लगाओ। अगर आप लगा पाते हो, मतलब ये समझ लो कि मेरी तरफ से थम्स अप है। अगर आप नहीं लगा पाते हो ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सवाल थोड़ा टफ है, थोड़ा सा दिमाग इसमें ज़्यादा लगाना पड़ता है। ध्यान से देखना, 4 नंबर का सवाल है ये। केवल बोर्ड में ही नहीं और आगे भी बहुत जगहों पे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन मैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको बताऊंगा कि बोर्ड की परीक्षा में आपको कैसे करना है। कहता है, और वैसे भी आप 10th में हो, आप लॉजिक के पीछे भागो, आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, ठीक है। अभी लॉजिक डेवलप करोगे, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। कहता 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी कि एक तो संख्या जो है वो 2 अंकों की है, 2 अंकों की है, तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। भाई 2 अंकों से अगर बनी संख्या, जैसे मान लो तुम्हारे पास है 25, तो 25 में ये आपका इकाई है और ये क्या है, ये दहाई है। 5 की वैल्यू इकाई के स्थान पे 5 ही है, लेकिन 2 की वैल्यू दहाई के स्थान पे 20 है, तभी 20 और 5 मिलकर कितना हो पाता है, 25। 2 की वैल्यू दहाई के स्थान पे होने के कारण कितनी है, 20 है।
वैल्यू 20 है। तो इसी तरह से अगर हम 2 अंकों की कोई संख्या मानते हैं, ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होती हैं, इकाई और दहाई। तो मैंने कहा कि माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। देखो मैंने कहा इकाई के अंक की वैल्यू सेम होती है, 5 है तो 5 ही है, लेकिन दहाई वाली की वैल्यू 10 गुना होती है। 2 है तो 10 गुना इसकी 20 हो जाएगी, ठीक है, तभी ये 20 और 5 मिलके 25 होगा। तो इसलिए जो हमारी संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी x, तो x ही रह जाएगा, लेकिन y दहाई के स्थान पे है तो 10 गुना करके इसको जोड़ना पड़ेगा। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 10y धन x। समझ रहे हो, संख्या कितना हो जाएगा, 10y धन x। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आएगा। इतना समझ में आया तो फिर ठीक है, संख्या हमारी ये मिल गई। और प्रश्नानुसार अब चलेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से अब चीज़ों को देखेंगे। कहते हैं पहले कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी एक तो ये मेरी संख्या है 10y धन x, और इसके अंक कौन कौन से हैं, x और y हैं। ये इकाई पे है, ये दहाई पे है। इनको उलट दिया जाए, यानी कि 10y की जगह पे x कर दिया जाए प्लस x की जगह पे y कर दिया जाए और इनको जोड़ दिया जाए, तो वो कितना मिल जाता है, 66। प्रश्न के हिसाब से पहली लाइन पढ़ के मैंने ये लॉजिक बनाया। इसको समीकरण में कन्वर्ट कर दो। 10y में 1y जोड़ोगे तो 11y, और 10x धन x में जोड़ोगे तो 11x बराबर आ गया 66। 11 कॉमन ले लो तो तुम लिख सकते हो y धन x बराबर 66। 11 को राइट साइड ले जाओगे तो 11 का 11 छके 66, यानी कि तुम लिख सकते हो x प्लस y बराबर 6। समीकरण नंबर 1 बन के तैयार है। समीकरण नंबर 1 बन के आपका तैयार है। इसके बाद आगे चला जाए, प्रश्नानुसार एक तो ये चीज़ हो गया, और आगे चला जाए, कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। अंक मेरे पास कौन कौन सी हैं, x और y है ना, अंक कौन कौन सी हैं, x और y, ये इकाई का और ये दहाई का, इनका अंतर कितना कह रहा है, 2। तो एक बात सोचो, x माइनस, ध्यान से समझना, x माइनस y बराबर 2 हो सकता है इनका अंतर, या y माइनस एक्स बराबर 2 हो सकता है। y माइनस एक्स बराबर कितना हो सकता है, 2। मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा है भाई, इकाई और दहाई वाले अंक में मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा है। जैसे नंबर अगर 25 है तो 5 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन अगर नंबर 52 है तो 2 छोटा 5 बड़ा, मुझे नहीं पता कि नंबर क्या है ना। तो मैं दोनों कंडीशन लेके चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि x माइनस वाई 2 होगा या y माइनस एक्स 2 होगा। तो ये जो बना वो हमारा समीकरण नंबर 2 बना। अब 1 और 2 को हल करके x और y के मान निकालो। तो एक बार इसको और इसको हल करके देखते हैं। तो x धन y बराबर हमने लिखा 6 समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर हमने लिखा 2 समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को हल करके देखते हैं, इन दोनों को हल करके देखते हैं कि संख्या क्या मिलती है। तो एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। इन दोनों को क्या करता हूं, मैं जोड़ देता हूं। अगर जोड़ दूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 6 2 8 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर 8/2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान दोनों में से किसी एक में रख दो। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 से देखना मज़ेदार है, समीकरण 1 से तो x की वैल्यू 4 है तो मैं रख ही देता हूँ सीधे 4, और धन y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। ठीक है, अगर x 4 है y 2 है, x 4 है y 2 है, तो इकाई का अंक x यानी कि 4 और दहाई का अंक y यानी कि 2 दहाई की। तो संख्या कौन सी मिल गई, संख्या कौन सी मिल गई, 24। संख्या कौन सी मिल गई, 24। अब या वाले में चलते हैं। या वाली कंडीशन में जब समीकरण एक तो यही है x प्लस वाई बराबर 6, लेकिन समीकरण 2 की या वाली कंडीशन अगर y माइनस एक्स बराबर 2 हो, y माइनस एक्स, या फिर इसको ठीक से लिख दो तो माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ मैं, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 हो, समीकरण नंबर 2, तब क्या होगा x का मान, तब कौन सी संख्या मिलेगी हमें। इन दोनों को हल करते हैं, इन दोनों को भी जोड़ दो।
इन दोनों को भी क्या करो आप जोड़ दो, जोड़ोगे तो आप देखोगे x खत्म हो जाएगा, y और y मिलके 2y बराबर कितना हो गया 6 2 8 हो गया, y बराबर कितना मिल गया 4, y बराबर कितना मिल गया 4। यहाँ पे देखना, यहाँ पे बचे हुए जगह पे कर देता हूँ, y 4 मिल गया। किसी भी समीकरण में y का मान रख के x निकाल लो। मैं समीकरण 1 की मदद लेना चाहूँगा। समीकरण 1 से x धन 4 बराबर 6 है तो x बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, इस बार ध्यान से देखना, संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी, इकाई के अंक पे x यानी कि 2 और दहाई के अंक पे y यानी कि 4, दहाई के अंक पे y यानी कि 4, संख्या मिल गई 42। तो पहली कंडीशन से संख्या मिली 24 और दूसरी कंडीशन से संख्या मिली 42, यानी कि वो संख्या 24 और 42 दोनों में से कोई एक हो सकती है। हमसे कहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे कि संख्या 24 हो सकती है या संख्या 42 हो सकती है। देखो इसमें अगर केवल 24 निकालोगे तब भी तुमको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, केवल 42 निकालोगे तब भी तुमको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये लॉजिक डेवलप करना कि भैया हमें अंतर दोनों में से किसका बड़ा है, कौन बड़ा है मुझे नहीं पता, तो x माइनस वाई भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स भी 2। अगर ये लेते हैं 24 आएगा, अगर ये लेते हैं तो कितना आएगा 42 आएगा। समीकरण 1 में तो कोई परिवर्तन नहीं है। इस तरह से पूरा लॉजिक लगा के और इस तरीके से पूरा सवाल करना, ये हो गया एक प्रॉपर सॉल्यूशन इसका, ठीक है। और देख लो 24 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और 42 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 24 में संख्याओं का अंतर 2 है, 4 में से 2 गया 2, और 24 में अगर अंक बदल दो तो 24 को बदलोगे तो 42 हो जाएगा, और 24 और 42 जोड़ोगे तो कितना होगा 66 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी अंतर 2 का और 24 का इकाई दहाई बदल दो तो 42 24 में कन्वर्ट हो जाएगा, 42 का इकाई दहाई अंक बदल दो तो 42 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 24 में, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 66। इसलिए दोनों आंसर सही है। इस तरह से ये पूरा सवाल लगेगा। आज सभी 4 नंबर के सवाल मैंने कराए, सभी बड़े बड़े सवाल कराए। आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, बाकी और भी इससे कठिन और अच्छे सवाल और वो जो बोर्ड में आपके छपेंगे पेपर में वो सवाल मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।